कभी त्रेता युग में जब भगवान राम रावण के संहार के लिए आए थे और सीता जी को हरण करके जब रावण ले गए थे, अपने अभियान चलाने शुरू किए, तो किसने साथ दिया था? किन्हीं राजाओं ने साथ दिया? किन्हीं राजाओं ने साथ नहीं दिया था। किसने साथ दिया था? राम की सेना का साथ देने वाले रीछ बानर थे। और रीछ बानर कौन थे? वो स्वर्ग से उतरने वाले वो देव जिन्होंने ये सोचा था भगवान विष्णु साक्षात अवतार लेकर रावण के संहार के लिए जा रहे हैं, तो हमको भी उनके सहयोग के लिए चलना चाहिए। उन्होंने अपने अपने रूप बदलकर रीछ बानरों के रूप में धरती पर आए थे और रावण का संहार किया था। नवयुग की श्री राम की सेना के लोग, वो देवता तब रीछ बानरों के रूप में थे, लेकिन आज राम की सेना के लोग मानव के रूप में हैं, जिन्होंने इस जंगल में मंगल कर दिया है। शुरुआत के वो दिन जहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, बड़े बड़े जंतु निकल आते थे, लेकिन कोई डरा नहीं। हमको वो दिन याद है जिन लोगों ने न दिन देखा है, न रात देखी है, न पानी देखा है, न ठंडक देखी है, गंगा जी की सुबह की ठंडी ठंडी हवा, लेकिन उसके बाद भी सब संतुष्ट। इनके हाथ के पड़े छाले देखकर आँख से आंसू आ जाते हैं। ये लगता है भगवान इनकी श्रद्धा को, जिन्होंने अपने गुरु चरणों में समर्पित किया है, उन पर अनुदान बरसाते रहे। इस मिशन की पूंजी आप लोगों का प्यार रहा है। गुरुदेव ने अपने बच्चों को ढेर सारे अनुदान दिए और बच्चों ने भी अपना समग्र प्यार उड़ेल के रख दिया। हर माता पिता ने ये चाहा कि उनके बच्चे उनके सपने साकार करें, और बच्चों ने भी ये चाहा कि वो माता पिता के सपने पूरे करने के लिए हर पल आगे बढ़ते रहें। जानती हूँ आप लोग यहाँ हैं, लेकिन आपका मन कभी न कभी घर जरूर भागता होगा। क्या सोचता होगा? ये सोचता होगा, घर में हम सोते थे, डनलप के गद्दे पे सोते थे, यहाँ सोते हैं तो गद्दा कभी चटाई भी नहीं मिल पाती, नीचे से ठंडक लगती है। गद्दे मिल पाए होंगे, ओढ़ने को रजाई मिल पाई होगी, कह नहीं सकते। घर में खाते होंगे, खट्टा मीठा खाते होंगे, घी का चुपड़ा खाते होंगे, चिकना खाते होंगे, लेकिन यहाँ तो वही रूखी सूखी है जो गुरुदेव ने कहा ब्राह्मणोचित है, वो सब प्रसाद मानकर ग्रहण करते रहे। विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी श्रद्धा को, अपनी निष्ठा को लाठी के सहारे, जैसे कृष्ण के ग्वाल वाल गोवर्धन उठवाने के लिए लग गए थे कमर कसकर, सब अपनी लकुटियां हाथ में लिए कमर कसे गोवर्धन उठवाने के लिए खड़े हुए हैं। उनके घर की परिस्थितियां, बेटी ब्याह के लायक हो गई, लड़का कोई मिल पाता है, मिल नहीं पाता। दहेज का दानव इस तरह से हाथ फैलाए खड़ा है कि सोचते हैं तो लगता है कि कहाँ से इनकी इच्छा पूरी करें। आज के महंगाई के ज़माने में जो लोग बच्चों को केवल साक्षर बना पाते हैं, पढ़ा लिखा के अच्छी योग्यता दिला पाते हैं, वो कैसे ईमानदार ज़िंदगी जीने वाले लोग कैसे सब काम पूरे करें। बच्चा पढ़ लिख के जवान हो गया है, नौकरी के लिए तैयार है, अच्छी योग्यता है, अच्छी डिग्री हाथ में है, लेकिन नौकरी कहीं मिलती है? नौकरी कहीं मिलती नहीं। जहाँ जाते हैं वो पहले ये कहते हैं नौकरी आपको तब मिलेगी जब पहले पैसा लाओ। अब जब देने के लिए पैसा होगा तो हम बच्चे से कह देंगे भैया तुम अपना कुछ काम कर लो, हम नौकरी के लिए क्यों भेजेंगे? कहाँ से वो ईमानदार आदमी आए? नौकरी पे जाते हैं, जूनियर सीनियर तो सीनियर, जूनियर भी तंग करते हैं, कहते हैं जैसे भ्रष्ट जैसे दुष्ट हम हैं वैसे ही भ्रष्ट और दुष्ट आप बनो। हमको सीधी सच्ची राह चलने पर तंग करते हैं। व्यवसायी लोग हैं, रोज़ गड्ढा खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं,
आज विश्व की अर्थव्यवस्था इतनी दयनीय कि समझ में नहीं आती भगवान कहाँ से राह निकाले। इन परिस्थितियों में से, इन परेशानियों के बोझ में से भी आपने गुरु के चरणों में अपना समय निकाला है। विश्वास रखना, यहाँ से जाने के बाद गुरुदेव आपकी सारी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कर देने वाले हैं। जिन्होंने भी उनके चरणों में अपनी श्रद्धा नियोजित की है, गुरुदेव के अनुदान बरसते रहे हैं। मैं कनाडा गया था, तो कनाडा में मेरा एक रेडियो में इंटरव्यू था जो पूरे कनाडा के वैंकूवर से लेके टोरंटो तक रिले होना था। उसी दिन रात को अनाउंसमेंट भी हो गया था, इतनी बजे डॉक्टर साहब आएंगे। मैं पहुंच भी गया, पर जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा कि हमने आधे घंटे का सोचा था, पर हम आपका 1 घंटे कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। जब मैं अंदर पहुंचा, इंटरव्यू चालू हुआ तो 1 घंटे या 1.5 घंटे तक कंटिन्यूस बातें करते रहे और चलता रहा पूरा। मैं बाहर आया तो आपके साहब सब जानते हैं, इंदिरा बेटी जी को जानते हैं, वो बाहर बैठी थी। उनका टाइम हो गया था, वो आधा घंटा 1.5 घंटा पहले आ गई थी, 1 घंटा पहले उनके टाइम के हिसाब से। उन्होंने आते ही कहा, जैसे मैं बाहर आया तो उन्होंने कहा, इस जगत को नई दिशा देने वाले परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शिष्य डॉक्टर पंड्या जी को प्रणाम। मैंने कहा आप हमसे बड़ी हैं, आपको प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं है।